कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहोभाग्यशालिनी कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, समय समय अनुसार आप इन अधिकारी कोड़ियों की सेवा करते महाराज जी को प्रणाम करते हुए देवी आप शायद भगवान मुझे शक्ति देंगे, मैं अपनी सेवा फिर ले लूं। आइए, आपने सिर्फ इतना ही आलापना है, इस तरह में आप गाएंगे, बाकी मैं पूर्ति करता जाऊंगा। गला तो बैठा हुआ है, पर फिर भी महाराज जी को प्रणाम करते हुए आगे प्रसंग लेंगे। आपने इस तरह 2 बार गाना होगा, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। बस 2 बार आपने सिर्फ ये गाना है। गीता का जो ज्ञान दे भव सागर से पार करे। इष्ट देव हमारे गए वो भव सागर से पार करे। इष्ट कृष्ण हरे श्री। आपने मेरी लाइनें नहीं बोलनी, आपने सिर्फ अपना टेक बोलना है। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। दुखियों के जो दुख दूर करे, दुखियों के दुख दूर करे। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, फिर आपको एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। बिल्कुल एकाग्र होकर अपने एक एक मिनट का या आने का लाभ उठाइए। मैं क्या करूं, ये बड़ी चोटी का फलसफा है गीता, इससे बढ़ के त्रिलोकी में चोटी का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान खुद गीता में कहती हैं, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। इसलिए एकाग्रता पूर्वक सुने। हम सुनने के आदि नहीं है, रामायण कई बार सुनी, भागवत पुराण भी सुने, लेकिन इसको तो हम जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। और ये आसान भी नहीं, मुश्किल है।
चूंकि अपने बारे में बताती है, प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में, प्रलोक के बारे में, जो इंसान में कमजोरियां हैं उनके बारे में। ऐसा तो कभी हमने विचार किया ही नहीं। अंतर्मुखी होना सिखाती है, बार मुक्ता से हटा देती है, जीव को पराधीन ना करके स्वाधीन कर देती है, पूर्णरूपेण भगवान का सहारा देती है। ये बातें तो हमें किसी ने नहीं बतलाई। इसलिए बड़ी जरूरत है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने की। इसके सुनने में भी हैरानगी है, मनन करने में बड़ा आश्चर्य होता है, अपनाने में तो मैं कहूं भी क्या। जब तक भगवान शक्ति नहीं देंगे हम अपना भी नहीं सकते। क्योंकि अपनाने का मतलब आप जानते हैं क्या, पुरानी सब आदत छोड़ देनी, पुराने सब विचार छोड़ देने हैं, पुरानी सारी संगत छोड़ देनी है, पुराना दृष्टिकोण हटा करके नया दृष्टिकोण बनाना हर एक की बस की बात थोड़ी है। मतलब पुराना विचारों का महल गिरा देना, खंडर कर देना, पुराने विचारों का महल, मित्रों का महल, आदात का महल सब गिरा देना। सचमुच में ठीक कह रहा हूं, या तो यहां तो एक नव निर्माण हो रहा है, नव मेरा नया नया निर्माण मैंने बनाना है। हाँ, बिल्कुल एक न्यू बिल्डिंग हो रही है। किसकी? कैरेक्टर की। एक शब्द अंग्रेजी में कैरेक्टर, अपनी भाषा का शब्द है चरित्र। चरित्र का नव गंठन है, नव निर्माण, चित्र नव निर्माण। गीता के द्वारा तो सचमुच इससे बढ़ के कोई शब्द ही नहीं है। गीता सुनने के बाद तो हमारा नव निर्माण हो जाता है। हमारा मतलब चरित्र का, चित्र का मतलब शायद आप न बता पाए। चरित्र का मतलब होता है बुद्धि का इरादा, मन के विचार और तन के कर्म। ये तीनों एकदम बदल जाती है, तब हम कहते हैं फलाने का चित्र निर्माण हो गया, यानी उसका कैरेक्टर बिल्कुल न्यू बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। हमारे एक और भी शब्द है जो आपको याद करा दूं, कायाकल्प हो गई। फलाने की कायाकल्प बिल्कुल यानी बदल गया, ए से जेड तक, का से हा तक बदल जाना। गीता हर एक को नया बना देती है। नया का मतलब मेरे से पूछो, जैसे आपके पास साइकिल है या स्कूटर है या कार है, आपने 4-5 साल चलाई, इसमें बड़े नुक्स आ रहे, बड़ी रिपेयरिंग उठ रही है। आप गए वर्कशॉप में, सरकार ओवरहॉलिंग कर दो, बड़ा खर्चा होगा, कोई बात नहीं, ये रोज तंग करती है। अब ओवरहॉलिंग का मतलब जो पुर्जे रगड़े गए हैं, ये टूट गए हैं, निकाल दो, उसकी जगह नया दे दो। ओवरहॉलिंग इसी को बोलती है। टायर ट्यूब रगड़े गए हैं, नया टायर ट्यूब, रंग इसका फेंट हो गया है, नया रंग कर दो, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ओवरहॉलिंग। अगर वैसे कहना चाहे तो मेरे कार की कायाकल्प कर दो, उसको ओवरहॉलिंग। जहां भी ओवरहॉलिंग हो रही है, बिल्कुल यथार्थ रूप में ओवरहॉलिंग। वो दूषित विचार जा रहे गए, दूषित निर्णय जा रहे गए, दूषित कर्म जा रहे हैं। भला दूषित कर्म कौन सी होती है? जिनके करने से दुख मिले। दूषित निर्णय कौन सी होती है? जिनके निर्णय करने के बाद, कर लेने के बाद इंसान को दुख मिले, उनको हमारे व्यास जी दूषित कहती है। ध्यान से सुनना मेरी देवियों, दुखदाई, जिनका परिणाम दुखदाई हो। अफसोस की बात है, भारत में मेरे भारतवासी कर्म करके सोचते हैं, वरना हम ऋषियों की संतान कर्म करने से पहले सोचते थे। बेटे, कर्म करने से पहले भारत का ये तकिया कलाम था कहूं, मेरे लिए लानत की बात नहीं। मैं भारत में गीता का प्रचारक होता हुआ था कहने जा रहा हूं। हमारा ये स्वभाव था, यूज टू, क्या कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम। ये हमारा तकिया कलाम था कि कदम उठाने से पहले हम सोचते थे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, तब हम करते थे। और हमारे शास्त्र के विषय में भगवान ने यही कहा है, करना है क्या और न करना, ये शास्त्र क्लियर कर देता है। और एक बार फिर ऋषियों द्वारा बनाए गए उस विधान को ले अपने अंदर ओवरहॉलिंग करें। यहां आने का मतलब ही यही है कि मैं अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने तन को नया बना के आऊं,
जिससे कि मेरे से कोई ऐसे निर्णय ना हो, मेरे मन से कोई ऐसा विचार ना हो, मेरे तन से कोई ऐसी क्रिया ना हो, बाद में मुझे प्रायश्चित करना पड़े, बाद में मुझे खून के आंसू ना बहाने पड़े। ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मुझे घोर पश्चाताप में अपनी जिंदगी ना गुजारनी पड़े। इसके लिए बड़ा जरूरी है गीता का ज्ञान, चूंकि गीता के ज्ञान से जानकारी हो जाती है, भली प्रकार बौद्धिक रूप से जानकारी, मानसिक रूप और शारीरिक रूप से क्या उचित क्या है, अनुचित क्या है। और इतनी पढ़ाई बढ़ गई लेकिन अकल मारी जा रही है। बड़े हैरानगी की बात, एजुकेशन बढ़ती जा रही है। सुनो मैं क्या बता रहा हूं, एजुकेशन बढ़ती जा रही है लेकिन विजडम घटती जा रही है। ज्ञान बढ़ता जा रहा है, विज्ञान घटता जा रहा है। ज्ञान तो सिर्फ जानकारी होगी ना, सिंपली इंटेलेक्चुअल ग्रॉस्पिंग, इंटेलेक्चुअल ग्रॉस्पिंग सिर्फ इतनी है, बौद्धिक ज्ञान जानकारी, लेकिन इससे तो कुछ नहीं बनता। मैं बोलता रहूं 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख यूं बोलता रहूं, लेकिन मैं कमाता एक पैसा भी नहीं, एक धेला भी कमा के लाता, हजारों में बोलता जा रहा हूं। इस तरह शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें बनानी, लेकिन अपनाता में जरा भी नहीं, सिर्फ गिनती करने वाली बात हो गई, ना कि कमाई करना। हाय, हमारे में भगवान करे ऐसा कोई भी ना हो, क्योंकि जानकारी बहुत ज्यादा होती जा रही है। यहाँ पर धार्मिक जानकारी, ज्ञान की जानकारी, गीता की जानकारी, ब्रह्म विद्या की जानकारी, साधना की जानकारी, ये बड़ी होती जा रही है। भगवान करे इसी के पैरेलल में, इसी के साथ साथ जी आपके अपनाने की जानकारी भी हो जाए। जो जितना ज्यादा अपनाता है उसका बोलना कम हो जाता है। ध्यान देना मेरी देवियों, जितनी मेरी भगवती अपनाने पे जोर देती है उतना उसी तरह बोलना कम हो जाता है। जैसे घड़ा ज्यों ज्यों भरता जाता है उसकी आवाज भी बदलती जाती है। आपने कई बार नोट किया, नहीं तो फिर नोट करो। घड़ा नीचे रख के नल चलाइए, पहले आवाज क्या, आधा घड़ा भर जाए तो आवाज क्या, थोड़ा सा रह जाए तो आवाज बदल जाती है, भर जाता है तो आवाज बिल्कुल ही खत्म। इस तरह जब जीव अपनाने में लग जाता है उसका बोलना छूट जाता है, बकबक नहीं करता, क्योंकि उसको अंदर से रस आता है, मालिक खींचने लग जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तो निर्मल अंतःकरण बोला नहीं करते, और जो बहुत ज्यादा बोलती है उनको अपनाने का शौक नहीं, सिर्फ बोल के थोड़ा सा रस ले लेती है, इससे फूल हो जाती है। आओ अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, अपना चित्र निर्माण करें। निर्माण वही होगा जैसे कि हमारे उच्च कोटि के दूरदर्शी ऋषियों ने किया था, शुभ इरादों से, शुभ विचारों से, शुभ कर्मों से। ये तीनों कब बदलते गए, जब दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारे दृष्टिकोण में, हमारे मंद भाग्य से मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, संसारिकता रह गई है। संसार ही हमारा दृष्टिकोण है। अब इसको धज्जियां उड़ा देनी है इस शब्द के संसार की। हमारे दृष्टिकोण में बन जाए परमार्थ, संसार उड़ा के परमार्थ अर्थात भगवान हमारा एंगल ऑफ विजन, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नुक्ता निगाह भगवान अगर नहीं बदला मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मेरे कहने पर अभी बदल के रख दीजिएगा। हमारा दृष्टिकोण भगवान, दृष्टिकोण संसार नहीं। संसार में 3 विषय होते हैं, कंचन कामी कीर्ति। करोड़ों व्यक्ति इसी में लगे पड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, उसे नाना प्रकार की कामनाओं में लगाओ, बड़ी इज्जत बटोरो, मर जाओ। जिधर भी आप नजर मारेंगे, पहले मेरी बच्चियां घर में रहती थी, अब तुम्हारे पर भी यही सवार हो गया, यही सवार है। ज्यादा ज्यादा कमाना, ज्यादा फैशन करना, ज्यादा आदमियों का प्यार लेना देना, इन्हीं में रह गया। ज्यादा इज्जत कमाना, मिनिस्टर बनी फिरती है माँ दी धियां, और बड़ी बड़ी पोस्टों में, कचहरियों में धक्के खाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें लेकर। परमात्मा के चरणों की सुगंध नारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता। नारी कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं आपको व्यास गद्दी में बैठा कह रहा हूं,
नहीं हो सकती बेटे बड़ी बड़ी पोस्टें लेकर, इंटायरली इम्पॉसिबल। भले मेरे शब्द उनको हैरानगी में डाल दे, लेकिन नहीं। परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको इसके लिए पैदा ही नहीं किया। कोई वक्त आएगा, भले मेरे शब्द हैरानगी में डाल दे आपको, कि नारी चार दीवारी बड़ी शोभा, आप होम मिनिस्टर बन के अपना आदर ले सकती हैं, न कि आप फॉरेन मिनिस्टर बनकर बाहर धक्के खाकर। ना घाट घाट का पानी नर ने पीना था, नारी ने अपने नल का पानी पीना था, अपनी चार दीवारी में रहना था। नर घाट घाट के लिए, औरत एक घाट के लिए, अपनी चार दीवारी में। भले ना समझ आए, समय आएगा मेरे बच्चे, आपको ये समझ आएगी। कम ऑन। अब हम मुद्दत से भगवान जी की वाणी को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, और ये भी अपने से पूछिए कि मैं अपनाने में भी लगा हुआ हूं ना। परमात्मा करे या एक भी ऐसी काली भेड़ ना आए जो सुनने का शौक रखे अपनाने का। हम सब के अंदर ये एक ज्वाला भड़क उठे कि मैंने अपनाना। अपने अंदर जरूर देखते रहने, मेरे भगवान आप पे बड़े खुश होंगे जो अपनाने में लग गया। हाँ, जो है मेरी तालीम पर कार पर। देखो भगवान के फरमानों को चार चांद लगा दो कि जो मेरी शिक्षा के अनुसार जुट गए हैं। ये प्रभु की शब्द है, नारायण जी की शब्द है, हमारे इष्टदेव की शब्द है, हमारे सरताज और मन के राजा की शब्द है, हमारे जीवन के एकमात्र बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर के शब्द है। जो है मेरी तालीम पर कार पर, जो मेरे उपदेश को अपने जीवन में ढाले जा रहे हैं। आप पे ये लागू होता है मेरे प्रभु का फरमान? जी, बहुत अच्छा। क्या आप पर अप्लाई होगा जी शब्द, जो है मेरी तालीम पर कारबन, जो भगवान के उपदेश के अनुसार बुद्धि, मन और तन को बनाया जा रही है। तन का मतलब कार्य, कर्मों को। तन का मतलब अंगों से नहीं है। तन का मतलब जो अंगों से कर्म करती है वो भगवान के अनुसार जुट रही है। भगवान आपको ताकत दे। ओ मेरे सजनों, ओ मेरे प्रभु आपको ताकत दे। मैं उनका प्यारा हूं। भगवान मेरे शब्दों में ताकत दे कि आप अपनाने में लग जाए, आप जीवन में उतारने में लग जाए। बहुत ही अच्छा। सचमुच में सच्चाई से काम ले रहा हूं, लोग पर लोग दोनों बन जाएंगे जो भगवान की शिक्षा में लग गए हैं और नियत के आपकी तरह सच्चे और पक्के गए। सच्चे और पक्के, जो सच्चा होगा वो पक्का भी जरूर होगा, और जो पक्का होगा वो सच्चाई का पुतला जरूर होगा। रजोगुणी सच्चाई के पुतले नहीं होते, इसलिए पक्के भी नहीं होते। सच्चे और पक्के ये लाजम और लूम है। सच्चे और पक्के ये अन्योन्य आश्रित है। पक्का कौन? जो सच्चाई का पुतला। सच्चाई का पुतला कौन? जो पक्का। ये दोनों आपने देखे, ये दोनों गुण है ना। आप सच्चाई के पुतले हैं। सच्चाई का पुतला मुझसे पूछेगी क्या अर्थ हो गया? एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ अंग्रेजी बोलेंगे तो इसका मतलब क्या? जो भगवान की शिक्षा कोई अपना, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सच्चाई है, सुनो मेरे से, मैं बताऊं आपको, जो आपको कोई बात ना बताएगा वो मैं बताऊंगा। दुनिया में अगर कहीं सच्चाई है, भगवान या भगवान का उपदेश, इसके बाद अगर कुछ है तो मुझे बता दो, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूंगा। दुनिया में ये दो ही सच्चाइयां हैं, भगवान का उपदेश, बाकी तो कोई चीज सच्चाई नहीं। इसी उपदेश को महापुरुषों ने अनुभव करके अपने साधारण शब्दों में प्रकट किया। इसी उपदेश को जगह जगह संतों ने अनुभव करके प्रकट कर दिया। इसे दुनिया में दोनों सच्चाई कह गई, भगवान और भगवान का उपदेश। तीसरी कोई चीज सच्चाई नहीं। यहां तक कि भगवान ने यह भी कह दिया, ब्रह्मा विष्णु में एक भी सच्चाई नहीं, क्योंकि ये आखिर में भगवान में समा जाएंगे। ये भगवान के सिवा कौन कहेगा? ब्रह्मा की दुनिया तक अहले यहां तरासत के चक्कर में ये तीनों गुणों के अधीन है। हाय बेटी, ये भगवान कह सकती है कि ऊपर के लोग भी तीनों गुणों के अधीन है। समय के बाद ये उनमें समा जाएंगे। फिर ब्रह्मा की रात और दिन, 8वां अध्याय पढ़िए ना, ये सारी उन्हीं में समा जाएंगे। इसलिए अगर हम जुर्रत से कहें कि दुनिया में सच्चाई क्या है, तो आपका रोम रोम बोले, आंसू बह रहे हो प्रेम के, जबान आपकी बंद हो,
कलीजा आपको मुंह को आए और आपका रोम बोले भगवान और भगवान को उपदेश ही इस दुनिया में सच्चाई। मैं दो क्यों कह रहा हूं, एक भगवान क्यों नहीं कहता, क्योंकि हम कम बुद्धि वाले गए। जब तक कोई बात क्लियर नहीं करेंगे हमारी बुद्धि पकड़ेगी नहीं। वैसे तो भगवान कहने काफी है, आप और आपके विचार एक ही तो है, पर हम समझ सके सही रूप में। इसलिए महापुरुषों ने कहा जब सच्चाई कहो तो दो का नाम जरूर लो, भगवान और भगवान का उपदेश। ये शाबाश, भगवान और भगवान का उपदेश, ये दोनों ही सच्चाई है। इसी के हम पैरोकार बन रहे, इसी के हम अनुयायी बन रहे हैं। जो बुद्धू ये कह रहे थे भगवान को उपदेश तो मानता हूं, गलत। शायद किसी का थप्पड़ न लग जाए, ऐसा ना कहा करो। है मैं केवल भगवान को मानता हूं, ऐसा ना कहा करो। ये भी क्या बात, ना बेटे ऐसा ना कहो। पहले ये कहो क्या मैं भगवान के उपदेश को अपना रहा हूं। भगवान को उपदेश को अपना के भगवान को मानो। हमारे से ये गलती होगी, हम केवल भगवान को मानने लग गए, उपदेश को रख दिया बनाए ताक। महामूर्खता। उपदेश की कोई परवाह नहीं करता, कोई हिंदू का बच्चा, कोई हिंदू की नारी परवाह नहीं कर रही। भगवान के लिए टाल खड़का दिए, बतासा ले लिया और वो व्रत रख दिए। बुद्धू भगवान नाराज होते हैं। आप पिताजी को प्रणाम करें, पिताजी का कहना न माने, पिता थप्पड़ लगाने लग जाएंगे। माँ आपको बहुत मारेगी। वैसे माँ के चरण पकड़ना, छाती में लिपट जाना और माँ के पुत्र ये कर, मेरे से ये नहीं काम होगा। तो माँ के पास अगर वेलना होगा तो वेलने से मार देगी, जैसे हमारी माँ मारा करती थी। कितनी बार कहते माँ ये तो देखा करना भी कहाँ लगेगा, फिर तुम कहना थोड़ी मानते, अच्छा मारेंगे, वेलना तो वेलना मार देना, सोटा तो सोटा फेंक देना। वैसे तो मुझे भाभी जी माता जी और मैं कहती हूँ तो सुअर का मुंह बना लेंगे। नहीं माँ आज से बात नहीं करें। कमाल, माँ हमारी अनपढ़ पर बातें कितनी अच्छी करती। वैसे माता जी और माता जी कहती बेटी ये करो तो इनकार। इसी तरह भगवान भी नाराज हो जाती है। भगवान के जयकारे मारे, उनका व्रत रखे और उनके उपदेश की ओर ध्यान न दे, हम मूर्ख कहलाएंगे, उनकी नजर से गिर जाएंगे। इसलिए हमारे अनुभवी विवेकानंद स्वामी राम तीर्थ जी अपने बाकी महापुरुष कह गए कि भगवान से मिलो, भगवान के उपदेश को सीढ़ी जानकर। भला हो गुरुदेव, भला हो आपका। भगवान से मिलो, भगवान के उपदेश को सीढ़ी समझते हुए। सीढ़ी के कितने डंडे होते हैं बाबा, किसी के 10, किसी के 12, जैसी ऊंचाई हो उतने डंडे होते हैं। तो भगवान की जात तक पहुंचने के कितने डंडे गए? 18। गीता उपदेश बेटे 18। जाने और जाने में हर एक को ये 18 डंडे पूरे करने होते हैं। डंडे कह लो, स्टेप कह लो बेटे, 18 स्टेप। आहा, ये जीवों को पूरे करना होती है। 17वें स्टेप ले लेने के बाद 18वां स्टेप क्या है? मोक्ष। नाम भी यही रखा भगवान ने 18वें अध्याय का, मोक्ष संन्यास योग। जी मुक्त हो गया। इसलिए हमारे सबके मनों में ये बात आ जाए, भगवान की उपदेश रूपी सीढ़ी के द्वारा मुझे भगवान की जात में तलीन हो जाना। अभी हमेशा के लिए मन में रख लो। मैंने अभी कहा हमारी हिंदू जाति भूलती जा रही है, वो भगवान को मानती है, हाय हाय भगवान के उपदेश को नहीं मानती। कितनी गलती। आप अपने श्रीमान की कदर करो और श्रीमान की आज्ञा ना मानो, बुद्धू को लाओगी ना। पिताजी नाराज होंगे, मां नाराज होगी, या कोई भी होगा वो नाराज होगा। वैसे तो आदर करें, उपदेश ना माने। ये आप लोगों से बड़ी भारी भूल हो रही है। इसी समय इस भूल को पैरों की एड़ियों के नीचे रख के कुचल दो। नहीं, मैंने भगवान जी को अनुभव करना है उनके उपदेश के माध्यम से। आहा, उनके उपदेश के मीडियम से। आहा, जैसे स्वामी जी ने कहा उपदेश भगवान की में मिलने की सीढ़ी है जिसके 18 डंडे हैं। आहा, पहले डंडा कौन सा? जब इंसान बहुत दुखी हो जाता है, चारों ओर उसे सुना ही सुना नजर आता है,
तभी भगवान की ओर बढ़ता है। वैसे जब अर्जुन की तरह दुर्दशा हो जाती है अपनी अंदर की और कोई भी और जरिया नजर नहीं आता, सिर्फ भगवान का उपदेश नजर आता है। और मैं फिर कह के आगे बढ़ जाऊं, भगवान के उपदेश के माध्यम से हमने भगवान का अनुभव करना, भगवान की जात में तल्लीन होना। उपदेश के अब ना भूलना, अब छोटी सी बुद्धि है मेरी देवियों, अब हमेशा याद रखो, जैसे सीढ़ी द्वारा हम दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पे जाते हैं। आपके घर में सीढ़ियां हैं, आप दूसरी मंजिल पर आगे सीढ़ी तीसरी मंजिल पे ले जाती है। हाँ, इस तरह गीता का उपदेश भगवान की जात में तलीन होने की सीढ़ी है, ये स्टेयरकेस है जिसके 18 डंडे गए, जो धीरे धीरे करके मुझे चढ़ते जाना है और तलीन होना। परमात्मा करे आप इस मात्रा को जान ले, आप इस महिमा को जान ले। सिर्फ इतने जयकारा मारा भगवान का, व्रत रख लिया भगवान का, मंदिर में मत्था टेका है, ना करने से तो ठीक है, लेकिन ये पूरा ठीक नहीं, इससे कोई ठोस कल्याण नहीं होगा। है जी हाँ, इससे ठोस कल्याण नहीं होगा, थोड़ी देर का कल्याण हुआ। इसमें गुरुदेव कहते थे, जैसे किसी ने रेत के ऊपर हरे कृष्ण लिखा, इधर वायु का झोंका आया और रेत आई और मिट गया। जैसे किसी ने पानी पर हरे कृष्ण लिखा, दूसरी लहर आई वो मिट गई। मेरे रब्बा हुई। और अगर भगवान के उपदेश को अपनाई जा रहा है तो जैसे पत्थर के ऊपर किसी ने कंधा करवा दिया, हरे कृष्ण, ये नहीं मिटेगा। रेत पे लिखना कुछ और है, पानी की धारों पे लिखना कुछ और है, और पत्थर में कंधा कराना, पत्थर में अंकित कराना हरे कृष्ण, ये कुछ और। जो अपनाई जा रहा है वो बड़ा गहरा उतर रहा है उपदेश के द्वारा। ये मैं आपसे बारंबार कहूंगा, उपदेश के द्वारा ही हम अपना कल्याण कर रहे हैं। भगवान द्वारा ना बोलना मेरी बेटी, भगवान के उपदेश के द्वारा जो अपना कल्याण कर रहा है। हाय, जो महाराज जी के उपदेश को अपनाता है, मैंने अनुभव किया, इसलिए आपको बड़े प्यार मोहब्बत से कह रहा हूं, भगवान बड़े खुश होते हैं। मेरे इस अनुभव का आप भी लाभ उठा लो, प्रभु बड़े खुश होते हैं। कल युग में खासकर जो पूर्ण उपदेश को अपनाने वाला हो, उपदेश को ढालने वाला हो, इतना प्यार, इतना आनंद, इतनी खुशी हमें सगी मां ने न दी, हमें पिता ने नहीं दी, कोई दोस्त तो हमने बनाया ही नहीं था। यही मां बाप का प्यार ही जिंदगी में लिया। जितना भगवान जी आदर, प्यार, दुलार और इतनी खुशी, इतनी दिव्यता प्रदान कर देते गए। अगर हम दिल की सच्ची है कि मैंने भगवान की वाणी को अपनाना, वह प्रभु तो उसी घड़ी से खुश हो जाते हैं। क्योंकि आजकल करोड़ों में कोई कोई होता है जो भगवान के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि को रंग रहा हो, मन को रंग रहा हो और कर्मों में भगवान जी की खूबसूरती ला रहा हो। करोड़ों में कोई होता है। इससे बढ़ के भगवान क्या आदर दें जो इतना प्यार से अपनी भुजा उठा के कहें, वही गए मेरा भक्त प्यारा हो। कोई प्यार से श्रीमान जी एक बार कहे, तू बहुत ही अच्छी है, तो मेरी पत्नी है, पर तू बहुत, एक बार कह दे, पता नहीं आपको कितना रस आएगा। इसका आप अनुमान लगा सकती हैं या आपका अनुभव हुआ होगा। इससे कई ज्यादा रस भगवान दे देती हैं जब आप पूर्ण रूपेण उनको अपनाते हैं। बस मुझे यही तजुर्बा हुआ, मैं यही बोलूंगा। मुझे ऐसा अनुभव करवाया मेरे प्रभु ने, तो मैं ऐसा ही कह रहा हूं। उपदेश से मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं कि जैसा कहें और हमारी बुद्धि और मन मान जाए, ऐसा मैंने बनना है कि मैंने ऐसा ही अपनी बुद्धि और मन को बना लेना। बस शक्ति भगवान देते हैं, शक्ति प्रभु देंगे। मेरी बड़ी हैरानगी हुई, शक्ति वो देती है, वातावरण वो बना देती है। हाँ, और फिर जब वातावरण वो मिल गया, शक्ति उनकी शक्ति उनकी वातावरण से जब हम अपनाने में लग जाती हैं, वो भी खुश हो जाती है। ये कोई बात नहीं। ये मुझे याद आता है उसी तरह जैसे मास्टर जी दूसरी तीसरी जमात में पट्टी पूरने डाल देते थे। बेटे तख्ती को पट्टी पूरने डाल करके
फिर हमारी कलम अपने हाथ में ले लेते, ले बच्चे यहां से लिख, का उर्दू तो उर्दू था लबे पे, लिख पड़े का, तो खुद ही वो अपने हाथों से, अपने हाथ में हमारा हाथ, और लिखे जा रहे का, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे महादेव पुत्रा, बहुत अच्छे। फिर खा खुद लिखना और खुद चूम लेना, मास्टर जी मस्तन चूम लेते थे। खा लिखवाना, खुद ही लिखवाना, वो बड़ा सुंदर बनाया हुए, वो बहुत अच्छी धाम हंसते थे कि मास्टर जी खुद लिखवा रही है, खुद पट्टी पुने डाले, खुद हमारा हाथ अपने हाथ में लेके पक्का कर रही है और खुद ही में चूम रहे हैं, खुद प्यार दे रही है। हालांकि उनको पता, बिल्कुल आपकी कसम, भारत के कण कण की कसम, गीता के एक एक अध्याय की कसम, सारा वातावरण भगवान बनाती है, दिव्य शक्ति वो देती है, उनकी दिव्य शक्ति का लाभ उठा के जब अपनाती है, भगवान में प्यार कर देती है, दिव्यानी में छाती से लगा लेती है, या ये बोलूं वरदस्त अपने शीश पर रख। क्या भगवान का नरम स्वभाव है, और अपने मुख से कह देती है, वही क्या मुरव्वत की आंखों का मुझे सारी दुनिया से प्यारा है, सब कुछ वही करती हैं, हमारी ओर से बस निश्चय होता है इरादे में नेकी की, बस ये हम कर सकते हैं, बस हम पक्का इरादा कर लें कि मैंने बनना ऐसा है, जैसे मेरे भगवान जी कह रही है, ये जीवात्मा से करवाती हैं, बाकी सब कुछ हो करती है। जैसा घर में मां बड़ी खुश होती थी अगर उसके बच्चे बड़े प्रेम पूर्वक मां के पास, पहले तो ये नहीं होते, जैसे आकर रोटी खाते हो, डाइनिंग रूम का हमने नाम ही नहीं सुना था, ये चौका है और मां के पास पीढ़ियां चौकियां रखी हुई हैं और हम खा रहे हैं, यही डाइनिंग रूम था। चौकी को ऊपर थाली रखनी मां ने और साथ ही पकाई जा रही है, फुलके देती जा रही है, तो हम बड़े प्यार से अगर खा लेते तो मां बड़ी खुश हो कि मेरी मेहनत सफल हुई, पुत्र ने हंस हंस के खा लिया। इस तरह भगवान आपके बड़े खुश होते हैं अगर उनकी वाणी को अपनाते जाओ। वो खाना मां ने खिलाया इस शरीर को मोटा करने के लिए, भगवान जो खाना दे रही है वो मन बुद्धि के लिए, भगवान का खाना मन बुद्धि के लिए। हमें मन बुद्धि का खाना नहीं मिला, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, हमें तन का खाना मिला है, तन के कपड़े, तन का खाना, तन का सोना, तन के मकान, तन के पति हैं, तन की पत्नी, तन का पुत्र, तन की धी, तन का मामा, चाचा, बापू और अम्मा, दादी, दादा, नानी, नाना। हाय, मुझे कोई तो बताए जो आपको मन का मिला हो, बुद्धि का मिला हो, नहीं मिला। ये तो अब भगवान जी अपने उपदेश द्वारा हमें मन और बुद्धि का भोजन दे रहे हैं। ये मन और बुद्धि का भोजन है, इसे स्पिरिचुअल डाइट बोलती हैं, उर्दू वाले रूहानी खुराक कहेंगे, हमारे शब्द आध्यात्मिक भोजन। आध्यात्मिक भोजन तो अभी अब मिला है, स्पिरिचुअल डाइट, स्पिरिचुअल डाइट ये है। इससे बढ़ के पौष्टिक स्पिरिचुअल डाइट और थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। गीता जी से बढ़कर कोई स्पिरिचुअल डाइट और वो भी पौष्टिक हो, है, इससे बढ़कर नहीं हो सकती। जरूरत है इसे अपना लेने की। आपको समझ तो काफी आ गई है, जीवन में उतारते जाओ। चलो मैं एक नया विषय शुरू करूं, पहले किया हुआ था, बीच में जरा कुछ भगवान चाहते ऐसा होंगे, अड़चन आ गई। शुरू करें साधना में विघ्न। ये कई दिन हुए शुरू हुआ था, तो हमने पहला विघ्न लिया था परमुख अपेक्षा, क्या अपराधीनता, दूसरे के मुंह की ओर देखते हैं। ध्यान देना जरा, साधना भी करनी और भगवान का सहारा नहीं लेकर के दूसरों पर उम्मीदें रखनी। ऐसे जीव को मेरे भगवान कहते हैं परा गंदा दिल है वो, भगवान ने मक्कार कहा, हिपोक्रेट कहा, दंभी कहा। इस ऐसों को भगवान आशीर्वाद नहीं देते, लानत मारते। आपकी शादी भी हो जाए फिर भी आप किसी और पुरुष का सहारा नहीं, बाबा न मैं बर्दाश्त करूंगी न मेरा घर वाला बर्दाश्त करेगा। ये मित्रों, भगवान को आप स्नेह बना ले, भगवान की भक्ति करे, फिर भी सहारे दूसरे लेते रहे। अब खुद ही अपने अंदर अनुमान लगाइए, ये कैसी अवस्था है, गंदी अवस्था। एक बड़ा गंदा शब्द लगाया भगवान ने, व्यभिचारी अवस्था।
व्यभिचार। अब भगवान शब्द लगाए, मैं क्या करूं? ये व्यभिचारी अवस्था शादी के बाद अगर किसी और पत्नी के पास जाए, पत्नी कहूं या स्त्री के पास जाए, इसको बोलते हैं व्यभिचारी है बेचारा, ये अपना कैरेक्टर तबाह कर रहा है। तो भगवान कितनी मेरी भक्ति करके फिर देवी देवताओं का सहारा, फिर लक्ष्मी का सहारा, वो व्यभिचारी है, अर्थात अपने कैरेक्टर को बर्बाद कर रहा है, अपने मन को बर्बाद करता है, अपने आप को पवित्र नहीं रख रहा। इसलिए हमारे यहां बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। आपे लगा दिया, अव्यभिचारिणी भक्ति, ये नहीं कहा शुद्ध भक्ति, अव्यभिचारिणी शब्द देखो जरा क्या लगता है, कितनी दूरदर्शिता तक काम लिया। अव्यभिचारिणी नारी अर्थात एक पति को छोड़ के किसी को और नहीं पति रूप में देखती, उसे बोलते अव्यभिचारिणी सती नारी। इसलिए भगवान ने कहा अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल भगवान को अपना मानने के बाद और किसी का सहारा नहीं है। तो ये हमने देखा, उसे सुना। अब मैं आगे जा रहा हूं, उससे जितना विस्तार हुआ था मैंने कर दिया। भगवान ऐसी खालिस भक्ति आपसे करवाएंगे, ऐसी शुद्ध भक्ति। और आपने देखना, मैंने दुनिया में व्यवहार तो करना है पर सहारे नहीं लेने ना, ये बड़ा विस्तार किया गया। अब मुझे प्रेरणा हो रही है मैं आगे बढ़ूं। साधना में दूसरा बड़ा भारी विघ्न, ध्यान देना, जितना समय रह गया मैं प्रकाश डालूं। साधना में दूसरा विघ्न क्या? आसक्ति। आसक्ति अटैचमेंट, यानी मोह, यानी रग़बत है, यानी एंटेंगल होना, इंडल्ज होना। कई शब्द है, मैं आसक्ति कहूंगा। आसक्ति का मतलब केवल शरीर को ही सब कुछ समझना और उसी में गलतान हो जाना। बड़ी भारी बाधा हो मेरे सज्जनों, जरा बाधा को समझ तो लो। केवल शरीर को ही सब कुछ समझ ले। माँ जी के शरीर से ही सब कुछ नजर आए कि यही सब कुछ है, पिताजी के शरीर पर यही सब कुछ है, बहन भाइयों का यही सब कुछ है, जितना उनका ये शरीर है, जैसी उनकी आकृति है, इसी में मस्त हो जाना। फिर आगे शादी हुई, पति के शरीर को सब कुछ समझ लेना, पत्नी के शरीर को सब कुछ समझ लेना। हर बात बड़ी भारी बाधा आप लोगों के लिए, संसारी आदमियों के लिए नहीं। वो तो है ही रजोगुनी। वो तो भगवान ने कहा खुद काम है, कामनाओं में मस्त। वो तो कामना का रूप है, कामना करते करते मरेंगे, कामना पूरी करेंगे, कामना और बढ़ेंगी। और उसी कामना में वो रह जाएंगे। आप लोगों में एक बड़ी अच्छी इच्छा उठी, जिसे हम कहेंगे कल्याण की। आप कल्याण कामी हैं, कल्याण करके रहना चाहती हैं, कल्याण करके इस जहान को छोड़ देंगे। बड़ी अच्छी चीज, आपको कल्याण कामी कहा जाता है। वो है काम कामी, काम कामी, कामना चाहने वाले, कामना पूरी करने की इच्छा रखने वाले। आप एक कल्याण चाहने वाले। दो प्रकार के इंसान दुनिया में रहा करते हैं, कल्याण कामी आप जैसे, काम कामी जैसे संसार वाले हैं, जो येन केन प्रकार है अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं। चाहे शुभ तरीके लें, अशुभ लें, लीगल लें, इलीगल लें, वैध तरीके अडॉप्ट करें, अवैध करें, पर वो कामना पूरी करना चाहते हैं। आप नहीं, आप तो कल्याण करके रहना चाहते हैं। तो कल्याण कामी के लिए के मार्ग में दूसरी बाधा आसक्ति, बच्चे शरीरों में रह जाना। ऐसों के लिए धीरे शुरू कर रहा हूं मैं। क्या कहा गया? वो कोलू के बैल है। अगर वो साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो कोलू के बैल की करें, क्या वहीं के वहीं रह जाएंगे। है यूं तेली के बैल को घर ही कोस 50, वहीं का वहीं खत्म। या यूं कहा गया अंधी पीछे, ये कहावत देखो कैसी है। अंधी जिनके नेत्र नहीं है, ऐसी अम्मा पीस रही है। अंधी पीछे कुत्ता खाए, पास ही कुत्ता बैठा हुआ है, जितना वो बेचारी पीसती जा रही है, कुत्ता चटता जरा जा रहा है। मैं खाना नहीं कहूंगा, जीभ से चटना होता है। जैसे कभी हम शहद को चटते हैं यूं करके। अंधी पीछे कुत्ता खाए, साथ साथ कुत्ता चटता जा रहा है। घर की वस्तु घर में नष्ट हो जाए, घर का अनाज
घर में नष्ट होता जा रहा है। जब वो पौने घंटे बाद हाथ मारेगी चक्की के आसपास, आटा तो मिलने कोई नहीं। क्यों? वो तो कुत्ता खा गया। ज्यादा दृष्टांत बड़ा अच्छा दे। कहावत क्या है? अंधी पीछे कुत्ता खाए घर की वस्तु, घर में नष्ट हो जाए। इसी तरह आप जाप करें, सत्संग करें, गीता पढ़ें, पर एक कुतिया बैठी है मोह वाली, आसक्ति वाली, जो सब कुछ आपका खाती जा रही है, कोई ठोस लाभ नहीं हो रहा। आयो दृष्टांत बहुत अच्छा दिया। अंधी पीछे कुत्ता खाए घर की वस्तु, घर में नष्ट हो जाए। कहीं देखना, ओ मेरे सज्जनों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कहीं किसी पे ये तो नहीं लागू हो रहा है? बाबा, ओ बाबा, गौर करना, एकाग्रता पूर्वक अपने अंदर गोता मारना, क्योंकि आप सब सच्चाई के पुतले गए, कल्याण करना चाहते हैं, आपको मजबूर होकर नहीं आते, बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वलायमिट से वॉलंटरी तशरीफ लाते गए। ये बड़ी भारी बाधा है। क्या? साधना में मोह, साधना में आसक्ति, साधना में अटैचमेंट। सच्चाई से काम लेना, किसी को बताना नहीं, अपने अंदर ही गोता मार लो। सोने से पहले देख लिया करो अपने आप को, आज सारा दिन मेरा कैसे कट गया। यकलक आप हमें और मुझे, आप सबको वाजिब नहीं कि तान दुपट्टा सो गए, चादर ओढ़ी सो गए ना। चादर ओढ़ने से पहले मेरी तरह चौकड़ी लगा लो, और चौकी लगा के अपने एक हाथ को यहां रख लो, एक हाथ नीचे स्टैंड बना के ये मनन की अवस्था में बैठ जाओ, और सारा दिन जो गुजरा है पीछे देखो, आज दिन कैसे कटा, सवेरे से लेकर अब बिस्तरे पे आने तक कैसे कटा, निरीक्षण कीजिए। इस तरह अपना निरीक्षण जरूर कीजिए। क्या आप जाप कर रहे हैं? जी। आप सत्संग में आते हैं? जी। आप गीता जी के को समझते हैं? जी। और भी पुण्य कार्य आप करती हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों? जी। ये कब सफल होंगे? जब महर्षि वेदव्यास के अनुसार मैं बोल रहा हूं, जब जी में आसक्ति ना हो, अटैचमेंट ना हो। आप मुझसे कह सकती हैं जूजू हम अपनाएंगे तभी तो आसक्ति जाएगी ना। अच्छा, नहीं मानते ये बात महापुरुष, इसलिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर ये बात होती तो भगवान ये ना कहते, जवाब देते आपको वो, इन्हें काट कर ढूंढ कर। कई को ये गलती जो अपनाते जाएंगे, मोह काम हो तो जाएगा, गलत। तो फिर बाबा पहले आसक्ति कैसे जाएगी? एक ही तरीका बताया मेरे भगवान ने, अगर आप बिठा लें, बिठा चुके तो बहुत अच्छी बात। भगवान कहती है मैंने दो चीजों को बड़े तरीके से आपस में एक में कर दिया। दो को, कौन से? दो, जड़ और चेतन को, दोनों को मिला दिया। जड़ ये हमारा शरीर जो अपने आप में न चले, शक्ति से चलाया जाए, उसे जड़ कहती है। जैसे छकड़ा अपने आप में नहीं चलता, घोड़े से चलाया जाता है, तो छकड़ा जड़, घोड़ा चेतन। ये दृष्टांत सामने रखना। मेरी भगवती, छकड़ा जड़ लाइए आंखों के सामने, ये छकड़ा घोड़ा, छकड़ा एक ही जगह पड़ा है। ये घोड़े को हमने जोत दिया और 7 बंबू उसके बांध दिए, अब छकड़े को घोड़ा भगाएगा। बहुत ही कमाल का दृष्टांत है स्वामी जी का, गुरुदेव जी का। छकड़ा तो जड़ था, लेकिन अब हवा के साथ बातें कर रहा है घोड़े की बदौलत। इस तरह जरूर मन में रख लो, मेरा और आपका शरीर जड़ है, मुर्दा है, परमात्मा अपनी शक्ति से इसे चला रहा है। मान जाओ ना, जिद ना करो बेटे, दिनों में ही आप उन्नति कर जाएंगे अगर इस दृष्टांत द्वारा ये बात मन में रख लें। शरीर एक छकड़ा है और परमात्मा की दिव्य शक्ति घोड़े की तरह इसको भगा रही है। जब वो कहती मेरी मां मर गई और शापत होता है, हमारी भूल हमें किसी ने पहले तैयार नहीं किया ना, हमें जन्म मरण किसी ने समझाया ही नहीं।
वरना सबसे पहले इंसान के पुत्र को ये पाठ पक्का करना चाहिए, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। भगवान की गीता शुरू यहीं से होती है। पहले इन्हीं राजों पर सोचना चाहिए। कोई जन्म गुजर जाते हम सोचते ही, हालांकि ये पेपर हमारे सामने आने वाला है मौत का। जन्म का पेपर तो आ गया, जन्म का पर्चा सफेद होता है, मृत्यु का पर्चा काला होता है, पर कोई तैयारी नहीं। गीता आपको बड़े अच्छी तरीके से तैयार करवाती है, बड़े अच्छे तरीके से। इससे बढ़िया तरीका क्या होगा मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, क्या मां के पेट में, अब तो डॉक्टर ने साबित कर दिखाया, फोटो भी ले लिया आपके गर्भ के अंदर के, एक एक दिन का फोटो लिया हुआ, जड़ शरीर 4 महीने 16 दिन या 18 दिन बस शरीर जड़ रहता है। उसके बाद शक्ति प्रवेश करती है आपके उस शरीर के अंदर, तब उसमें जुम्बश आता है। शरीर तो मुर्दा है। भगवान की शक्ति जब सारा बन जाता है, एक एक अंग बन जाते हैं, तब भगवान का नियम वो बनता 4 महीने 16 दिनों में, आप 4.5 महीने कह लो, 4.5 महीने वो बन जाता है। उसके बाद शक्ति प्रवेश करती है, जिसको भगवान ने गीता में नियम बता दिया, एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और रवा। आप गहराई में और नहीं जाइए, इतने कि शरीर मुर्दा है, जिसको मैं जड़ कह रहा हूं, परमात्मा की शक्ति से चला रही है। ना समझ आती तो घोड़ा छकड़ा सामने रखो, गुरुदेव कहती हैं बड़ी जल्दी आप पिकअप कर लेंगे। छकड़ा मुर्दा है, घोड़ा चला रहा है, हाय हाय। इस तरह शरीर दोनों सामने रख लो, छकड़ा घोड़ा, इस तरह अब आप समझ जाएंगे शरीर और आत्मा। शरीर जड़, आत्मा चला रही है। आत्मा कैसी है, जैसे ये भी भगवान ने बताया गीता जी के अंदर, तो 5 तत्वों के थान में से ये जो कटिंग फिटिंग है आपकी अपनी कामना अनुसार। एक ही बहन भाई, उन दिनों तो ऐसे होता था, अब बदल के कपड़े बदल गए। बहन भाई जाती है, मेरी सलवार और कमीज सी दे, वो कहते मेरा पजामा सी दे और कमीज सी दे। लो, थान एक ही है। तो 5 तत्वों का थान एक, आपकी कामना अनुसार कटिंग फिटिंग ये, आपकी कटिंग फिटिंग ये। अंतर कहां रह गया, अंदर विचारों में अंतर है, हमारे दृष्टिकोण में अंतर है। इतनी सी बात आप रख ले, मन सदा के लिए भगवान का प्यारा बन जाए कि ये तो किसी काम का नहीं, ये तो चलाया जा रहा है। आहा, इसको तो चला रही गई, ये तो छकड़ा है। मैंने इस दृष्टांत का बड़ा लाभ उठाया, परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा लाभ उठाओ। ये तो भगवान चला रही है इसे, लेकिन हम इतने असक्त हुई पड़ी हैं। भगवान से प्रार्थना करो, रोवो ना, इस काम के लिए रोवो कि मैं इस काया से निकलूं। कल मुझे जबरदस्ती इस काया से निकाला जाए, मैं ही पहले क्यों ना काया का मोह छोड़ दूं। वरना मरना तो मैंने भी, आपने भी है, सबने मरना का मतलब शरीर छोड़ना। तो पहले तरीके से क्यों ना मन को हटा लिया जाए, शरीर छोड़ना। जैसे किसी ने आपको मकान दिया, दृष्टांत सुनिए, ये विवेकानंद जी का दृष्टांत है। किसी ने मकान दिया, आप 10 साल उस मकान में रहे, बड़ा लाभ उठाया। 10 साल के बाद मालिक मकान, उसका पुत्र आपके पास पहुंचे, आपको कहे लगे, आप हम दोनों को जानते हैं अच्छी तरह, ये काका मेरे सामने बड़ा हुआ है, अब देखो इसकी शादी हो गई, हाँ ये मिलिट्री में था, हाँ अब ये मिलिट्री से तंग आ करके मेरे कारोबार में हिस्सा लेने आ गया, छोड़ा है मिलिट्री। अच्छा, अब इसने मेरे साथ रहना है, हाँ अब हमने इस मकान में रहना, ऊपर मैं रहता हूं आप जानती हैं, नीचे आप है, काका आप नीचे रहना चाहते हैं। ये सच्चाई में कह रहा हूं, कुछ भी नहीं, मैं किराएदार दे रहा हूं, ठीक है। अब ये मकान खाली कर, ठीक कह रहे हैं सेठ जी आप, जरूर महीना भर आपने खाली को नहीं किया। सेठ जी फिर बेटे को लेके आए, क्या मैंने झूठ बोला? नहीं, वाकई इस काके ने रहना है। काके ने हाथ जोड़ कर कहा, चाचा जी मैं आपको चाचा जी कहता आ रहा हूं, लाज रखो मेरे प्यार की और हमारे इतबार की, मेरे प्यार की और इतबार की लाज रखो। हमने इतबार किया था,
और मैं चाचा जी का प्यार लेता आया हूं, आपको देता आया हूं, भतीजे का प्यार देता आया हूं। ठीक कह रहे हो। 15 दिन के बाद फिर दोनों गए। आप खाली नहीं कर रहे, सचमुच नहीं कर रहा। चाचा जी मेरे मुंह पे 100 लानत। क्या कह रहे? पुलिस आएगी, थानेदार आएगा, जबरदस्ती कोई केस तो हमारे हक में हो जाएगा। जिसने खुद रहना हो वो नियम ऐसा है कि खाली करना होता है। इतनी बेइज्जती से आपने, मैं भी रोऊंगा, क्या फायदा? तरीके से हाय। ठीक कह रहे हो पुत्र, परसों आके चाबी ले जाना। श्रीमान श्रीमती एक एक गली में एक एक घर भिक्षा मांगने के लिए गए। मिल गया मकान, कुछ महंगा कोई बात नहीं। ट्रक में सामान भर लिया, भर के सजाए। एक दिन सजाते, दूसरे दिन था सारा इनका मकान साफ सुथरा किया। 2 दिन के बाद ये चाबी है, छाती से लगा लिया मालिक मकान ने और उनके लड़के ने। चाचा जी आप कितने अच्छे गए। पुत्र मैं अच्छा नहीं था, बदनीयत हो गया था, पर तेरी बात ने मुझे चबलाया। भाई लानतिया, मैंने अपने आप को लानत मारी। पुलिस आएगी, डंडे मारेगी, बेइज्जती करेगी और फिर भी निकलना पड़ेगा। पहले ही क्यों ना आपका प्यार लेता हुआ निकल जाओ। विवेकानंद कहते कभी तो समझाओ कि जो ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा, वैराग द्वारा अपने आप को इस मकान से अलग कर लेती है, रब को बड़े प्यारे होती है। वरना कहा डंडे मारेगा, एक एक अंग से जान जाती है। आए 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 हाय हाय करते हुए यहां से प्राण गए, फिर जांघों से गए, फिर नाभि तक आ गए, फिर ऊपर चले गए। उस वक्त जाना लख लानत, मरना ऐसी गंदी मौत। मरेंगे तो सही, मकान तो खाली करेगा। पुलिस से डंडे खा के, इसे बैलेट बोलते, बैलेट आया और डंडे मार मार के। मैंने एक बार ऐसा मकान खाली देखा, एक मेज की 4 मेजें बन गई। यूं मेज लेके यूं फेंकना, यूं कुर्सी लेके यूं। जज ने कहा था इनका सारा सामान फेंक दो। हाय, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, इन्हीं आंखों से देखा मैंने। बड़ी बुरी तरह फेंका गया उनका मकान, पलंग उनके यूं फेंके गए कि तुम हो इसी योग्य। तो क्या इंसान के आखिरी वक्त ये हाल नहीं होता? कितनी बुरी तरह तड़पता है। क्या नास्तिक नहीं मरते? क्यों नहीं, आज तक नहीं मरते, मरते गए। पर एक को मरना आ गया है, एक को न जीना आया है न मरना आया। जाना तो है ही, अपने मन को समझाना। विवेकानंद कहती है जाना तो है, तो मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाना पड़ेगा, तैयारी क्यों न करे। या तो कहे मकान खाली नहीं करूंगा, जज कह देगा पुलिस को आकर के खाली करना पड़ेगा। हाँ ठीक, तेरे पुत्र इस दृष्टांत से मैं चौंक गया हूं कि वाकई प्यार में लूं आपका, आपकी शुभभावना लेके खाली कर जाओ। भगवान का प्यार लेके इसको खाली कर दो, मतलब इससे अटैचमेंट तोड़ दे। कोई बड़ा दृष्टांत है स्वामी जी का, बहुत अच्छा दृष्टांत। वो दिन पता नहीं कब आ जाए, ये नहीं कि बुढ़ापे में आएगा, कोई जरूरी नहीं। जब हमारी वास्ता खत्म, बस गया शरीर। तो जब जाना तो पहले तैयारी कर दें। बाबा तैयारी कैसे की जाती है? जो इसमें असल है उसका चिंतन किया जाए। असल तो परमात्मा है, बार बार उसी का चिंतन, बार बार उसका चिंतन, शरीर का नहीं बेटा, अपनी शरीर का नहीं। ये तो बार बार को छकड़ा है, छकड़ा है, छकड़ा, ये कुछ नहीं। ये आज भी गया, बार अपने मुंह से 100 बार कहो, ये आज भी गया, कल भी गया। ये जाने वाला है, भले तो इसको बाप का है, मां का, कुछ कैसा रिश्ता बनाए, पर ये जाने वाला है। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जाने वाला है, जाने वाला है। टिकेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं। ये 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो लियाकत ये है, इससे पहले मन को डिटैच कर ले, पहले मन को इससे हटा ले। उस सियाने किराएदार की तरह खाली कर दिया। हम पहले ही अपना ममत्व, अटैचमेंट, आसक्ति, रगबत पर हटा ले। लेकिन मन बिना मोह किए रह नहीं सकता जी, है। इसलिए सियाने कहती हैं तन के साथ मोह न करो, परमात्मा के साथ करो। जो इसको चला रहा है, हाय 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 हाय, मेरी भगवती जो इसको चला रहा है, दैट वेरी डिवाइन पावर विच प्रोपेल्स दी बॉडी, जो
बॉडी को प्रोपेलिंग कर रही है, ढकेल रही है। प्रोपेलिंग होता है जैसे छकड़े को आप छिक्के को बस या बस को पीछे से 4-5 मेरी बेटियां भाई धकेलें, अगर बैटरी कमजोर हो जाए तो उसको तक प्रोपेल कहते हैं। तो शरीर को प्रोपेलिंग पावर तो परमात्मा की है, वो प्रोपेल कर रही है। हाँ, लो मन ने मोह तो किया, जाने वाले के साथ नहीं, इस चलाने वाले के साथ मोह कर लिया। पर अब उसको साथ मोह करेंगे ना, उसको मोह नहीं बोलते, उसको प्रेम कहते हैं। आहा, भगवान के साथ मोह करना, भगवान के गुण गाना, भगवान की गीता के अनुसार जीवन बनाना, इसको भक्ति कहते हैं। इसे उपासना कहती है। ओए होए होए होए, इसे दिव्य प्रेम कहते हैं। तो शरीर के साथ मोह इसलिए स्वार्थ होता है, परमात्मा के साथ स्वार्थ नहीं होता, कल्याण की भावना होती है। इसका स्वार्थ होगा क्या? मुझे मां प्यारी लगेगी इसके कारण से, पिताजी प्यार, बहन भाई, पत्नी प्यारी लगेंगी इस शरीर के कारण से, पुत्र मैं अनेकों को चाहूंगा इसके कारण से। किसी के साथ मेरा मोह बढ़ेगा, किसी के साथ मेरी काम वृत्ति बढ़ेगी, किसी के साथ मेरा क्रोध बढ़ेगा, किसी के साथ मेरा लोभ बढ़ेगा, और ये सारे के साथ मेरे में अहंकार आ जाएगा। इसलिए इसको मोह कहते हैं। शरीरों के साथ मोह होता है क्योंकि इतनी वासना कामना इसके साथ हो जाती है। परमात्मा के साथ मोह नहीं, वासना नहीं होती, परमात्मा के साथ प्रेम होता है। पर भगवान प्रेम में शक्ति दे देती है, इसलिए उसे उपासना कहती है, भक्ति कहती है। भगवान के साथ वही मोह किया जाए भक्ति कहलाती है, वाह। और शरीर के साथ किया जाए वही मोह कहलाता है। बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। वही गंगा का पानी अगर कानपुर में बह रहा हो, बड़ा गदला मैंने देखा, गंदा पानी, गदला पानी। हाँ, गंदे गंदे कपड़े माताएं बैठी धो रही थी, पशु गोबर कर रहे थे, और कोई नालायक बैठ के अपने टट्टी वाले हाथ भी धो रहा था। कोई मूलियां और वो धो रहे थे, शलगम शुलगम। कानपुर अगर जाए, वही गंगा का पानी हर की पौड़ी पर कितना निर्मल है। हम सिर झुकाती हैं, प्रणाम करती हैं। गंगा मैया कहती कि थकते नहीं, और वहां का भरा हुआ पानी में क्या बो नहीं आती। वहां का भरा हुआ पानी सारी दुनिया में बोतलें जा रही है। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, भारत को करोड़ों रुपया मिल रहा है हर की पौड़ी से पानी, बेटे बाहर जा रहा है जी। हाँ बेटी, इसकी गंगा का पानी बाहर बड़ी भारी रिसर्च हो रही है। यहां का पानी क्यों नहीं इसमें कीड़े पड़ते हैं, वो आती, अभी तक कुछ नहीं पता लगा। मुंह में उंगलियां ले लेके थक गए हैं कि यहां का पानी, करोड़ों रुपए भारत को डॉलर आ रही है हर की पौड़ी का पानी के। वही पानी अगर यहां हो कितना निर्मल, वही पानी अगर आगे निकल जाए आपका कानपुर तो कितना गंदा। वही मोह अगर यहां हो तो कितना गंदा, वही मोह भगवान के साथ हो तो कितना निर्मल, कितना शानदार। उसी मोह को उधर क्यों ना कर ले मेरी बेटी, ओ मेरी मैया, उसी मोह को इधर कर ले। हम लोग कानपुर में जाकर के नहीं जय जय गंगे बोलते, वहां टट्टी है, पेशाब है, गंग मन तो अगर भगवान ना आंखों से दिखाया आपको, मैं दिखाया हूं। हाय, गंगा वही बह रही है, कितना गंदा, उसका प्रयोग बड़ा गंदा ले रही है। यहां कितना अच्छा, वही मोह जरा एक बारी भगवान की तरफ और कर दो। भगवान कितनी शक्ति देती है, कितना चैन, छाती कितनी ठंडी रहती है, कितना दिन अच्छे कट जाते हैं। भर के नींद आएगी, कोई गंदे सपने नहीं, भूख पूरी भर के लगेगी, गंदी वृत्तियां चली जाती हैं। अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाएगा। कितना अंतर मेरे भगवान मुझे दिखा रहे हैं। वही इधर लगा दो तो नाना प्रकार की मुसीबतें हैं। आपके साथ लगा दो काम बढ़ जाएगा, माँ के साथ लगा दो मोह बढ़ जाएगा, बहन भाइयों के साथ लगा दो स्नेह बढ़ जाएगा। हाय, किसी के साथ बढ़ो तो क्रोध बढ़ जाता है, और इन सारों को देखो तो अहंकार बढ़ जाता है। हाय, शरीरों के साथ मोह करना गंदा ना होता अगर ये गंदी वृत्तियां ना आती तो है। बेटे, ये जो काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, आप सचमुच बड़ी अच्छी होती, अभी अच्छी मेरी नजरों में,
बड़ी अच्छी मेरे मन में घुस के देख लो। लेकिन अगर नर आपको पत्नी रूप में देखता है, काम की वृत्ति, अब मैं क्या कहूं, आप हानिकारक हो गई, पर आप मां भी तो है। हानिकारक नारी ना हुई, नर की गंदी वृत्ति हो गई, आपका प्रयोग गंदा हो गया। हाय, घर में नारी तो बहन भी है, घर में नारी मां भी है, घर में नारी भाभी भी है, पर वृत्ति ने तबाह कर दिया। इसी तरह प्यार करना तो हमारा धर्म है, क्योंकि भगवान प्यार के घर हैं, उन्हें हमें पैदा किया है। लेकिन प्यार करने के साथ हम स्वार्थ कर लेते हैं, वो मोह बन जाता है। प्रेम प्लस स्वार्थ इज इक्वल टू मोह। अच्छा, मोह माइनस स्वार्थ इज इक्वल टू भक्ति। क्लियर कर लो। मोह में स्वार्थ को मिला दो, नहीं गलत बोला, स्वार्थ में मोह को मिला दो, या प्यार में मोह को मिला दो, वो मोह बन जाएगा। स्वार्थ में मोह को मिला दीजिएगा, या प्रेम को स्वार्थ के साथ मिलाइए, मोह कहलाएगा। एक स्वार्थ को हटा दीजिएगा, ये शुद्ध भक्ति है। खराब तो में अपना स्वार्थ करता है। इसलिए मैं आपको याद कराता हूं व्यास जी का फरमान, स्वार्थ समाप्त, अभ्यास करके, जाप करके, सत्संग करके, असल जात को समझ के, शरीर आत्मा को, स्वार्थ समाप्त। देखिए जरा, क्या स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त है। स्वार्थ समाप्त के बाद तो दिव्य प्रेम शुरू हो गया। दिव्य प्रेम के बाद संकल्प विकल्प खत्म होते गए, मन निर्मल हो गया, सूक्ष्म हो गया, भगवान की जात में समा गया। आजमा के देखो, आजमा के देख मेरी बेटी, स्वार्थ को हटा दे, अपना ही मन दिव्य हो जाता है, भगवान के काबिल हो गया। आहा, तो जबरदस्त बाधा क्या है साधना में? आसक्ति, मोह, जो हम गलती से शरीरों के साथ करते हैं। करना था शरीर चलाने वाले के साथ। सुन लो मेरे भगवान की बात, सुन लो मेरी देवियों, अपने इष्ट देव जी का फरमान। ये करना था उधर, थोड़ा सा टर्न कर लो, थोड़ा सा बदल जाओ, वाह, थोड़ा सा बदल जाइए, वाह। मोह जरूर करेंगे, वरना हमारा मन नहीं जिंदा रह सकता। मन मानेगा ही नहीं, सिर्फ उसको कहेंगे, सिर्फ हमने करना क्या है, क्या मोह तो रहेगा, लेकिन क्या हम ट्रांसफर कर देंगे इसको। जैसे मैंने कहा, अंबाला नहीं छोड़ा आपने मकान शिफ्ट किया, अंग्रेजी में शिफ्ट बोलते हैं। क्या हुआ? नए मकान में चले गए। पहले आप थे शहर के अंदर, अब आप प्रेम नगर में बड़ा सुंदर आपने 2 मंजिला मकान बनाया। इस तरह पहले हम इस गंदे में थे, अब प्रेम स्वरूप भगवान की ओर अपना मन लग गया। सिर्फ हम लोगों ने बदल लिया है। बड़ा अच्छा कहा गुरुदेव जी ने, हमने शिफ्ट किया है। पुराने मकान पर आप एक लगा देती हैं साइन बोर्ड, हमने मकान बदल लिया है, प्रेम नगर कोठी नंबर इतने में हम रहते हैं। बस अब आप इस मकान में आएंगे, सीधा जाएंगे। अच्छा, हमने मकान बदल, शिफ्ट कर लिया। ये इस तरह क्या हो रहा है? आपका क्या बन रहा है? आप अपने क्या, हमने अपना मोह बदल लिया है, शरीर से हटाकर शरीर को चलाने वाले के साथ कर रहे हैं। अगर कोई हमें मिलना चाहे तो भगवान के साथ मिलके हमें मिल ले। ऐसा हमें किसी के द्वारा ना मिले, भगवान के द्वारा हमें मिल ले, क्योंकि हमने शिफ्ट कर लिया। इतना सा कर दीजिएगा बेटी, इतना सा अब टर्न कर लो। इसके बिना हमारी साधना होगी नहीं, सब कुछ यही खा जाएगा मोह। क्योंकि जहां मोह होती है वह वासना होती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार विकार होती है। हाय, और ये जीव को न पवित्र होने देती है, सुनिए, न एकाग्र होने देती है। ना हम पवित्र होंगे, हमें हमारी पवित्रता तो कौन खराब करता है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये हमारी पवित्रता को खराब करती है। हाय, तो जब हम थोड़ा सा बदल लेंगे अपने आप को,
बात बन गई। थोड़ा सा टर्न करना हमने, इस टर्निंग में भी कितनी शानदार, कितनी कामयाबी है। विचार कीजिए, मोह बनाए रखिए परमात्मा के साथ, इस मुर्दा शरीर के साथ नहीं। अपने शरीर को खुद ही सड़ता हुआ देखिए शमशान के अंदर, ऐसे गुरुदेव ने हमें फरमाया। सड़ता हुआ देखिए, जलता हुआ देखिए, चार भाइयों पर बुरा न मनाना, कंधों पर ले जाता हुआ देखिए, अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखिए। किसी ने कफन बांध दिया, नहला दिया, चार भाइयों ने उठा लिया, इसको शमशान की ओर ले जा रही है। लेकिन जो इसको चला रही है शक्ति, वो मेरे इष्ट देव, वो मेरे परमात्मा, वो मेरे नारायण, वो मेरे सर्वस्व, वो तो मेरे साथ है। मैं तो उन्हीं का नाम ले रहा हूं जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो शरीर की भी जान और प्राण है, जो अपने मुंह से कह रही है सब जान वालों में जानी वही कि फानी में खैर खैर फानी। मैं तो उसका नाम लेता हूं, मैं तो उसके साथ मोह कर रही हूं। जो मुर्दा में रूह फूंकने वाले गए, वो मेरे कृष्ण, वो मेरी आत्मा। अब आपकी शिफ्टिंग होती जा रही है, अब आप बदलती जा रही है। आखिर मैं कहना चाहता हूं, किसी की ट्रांसफर हो जाती है तो ट्रांसफर के लिए हिंदी शब्द बड़ा सुंदर बनाया गया, जो हमारे इसका राष्ट्रभाषा का शब्द है ट्रांसफर का। जरा आप बताइए। स्थान अंतरण, स्थान तो है, अंतरण स्थान बदल लिया गया। स्थान अंतरण, अंतरण, अंतर लगा, अंतर मैंने फासला, स्थान में अंतर ट्रांसफर हो गई, अर्थात मैं उस स्थान में सर्वस्वी का रहा, मेरी स्थान की तब्दीली हो गई और जगह में चला गया हूं। हाय, अब इसको क्या कहेंगे? मोह अंतरण। और मेरा वो ट्रांसफर कर गया शरीर को छोड़कर भगवान के साथ। इससे ज्यादा मैं तो नहीं समझा सकता। बेटे मेरा मुंह तो रहेगा, सर्विस करने वाला मर नहीं गया, ट्रांसफर होया बेटे, ट्रांसफर हो गया। हां, इस तरह मोह करने वाला मन मोया नहीं, स्थान अंतरण। सिंपली दी जेंटलमैन हैज ट्रांसफर्ड, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड। शरीर से हटकर शरीर के चलाने वाले के साथ हो गया। वाह, अच्छा जी, वो तो मैं नहीं समझता, मुझे पता नहीं कि जो ट्रांसफर हुआ उसे उसकी प्रमोशन भी हुई है, कोई जरूरी बात नहीं कि ट्रांसफर प्रमोशन के साथ होती है, प्रमोशन कोई जरूरी नहीं। लेकिन यहां तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर है। अब क्या आप भगवान के भक्त बन जाएंगे, मन जरा ऊंचा उठ जाएगा, गंदी गंदी वृत्तियों को छोड़ जाएगा। जो गंदी वृत्तियों को छोड़ करके ऊंचे विचारों में, ऊंचे इरादों में, ऊंचे कर्मों में जा रहा है, उसे महात्मा कहते हैं। आत्मा मैंने मन, महा मैंने ऊंचा, उस पे मन का स्तर ऊंचा उठता जा रहा है। महात्मा भगे कपड़ों का नाम नहीं, महात्मा स्थान का नाम, मालाओं का नाम, बड़ी बड़ी जटाओं का नाम नहीं, महात्मा भावना का नाम है। कि जितनी भी नेगेटिव टेंडेंसी है, क्वालिटीज है, उसको छोड़ गया, हायर टेंडेंसी में जा रहा है, उसको महात्मा। तो आपकी ट्रांसफर तो हुई विद प्रमोशन, आपकी आंतरिक अवस्था बदलती गई। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यही एक तरीका है मोह को ट्रांसफर करते। मोह को मार नहीं रहे, आप निर्मोही ना बनिए, मोह बनाए रखिए, लेकिन ट्रांसफर करना, इसको हम भगवान के साथ लगा ले। पहले हम शरीर के साथ करते रहे, अब शरीर के चलाने वाले के साथ करेंगे। इतना समझ लो। मुझे बड़ा अच्छा भाव लगा मेरे सज्जनों, मुझे बहुत प्यारा भाव लगा। शरीर के साथ नहीं, मोह तो करेंगे, शरीर के साथ नहीं, शरीर के चलाने वाले के साथ। वाह, अंबाला नहीं छोड़ेंगे। आकर हम रहना किसी छत के तले, तो नया जो मकान बनाया है वहां जा रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं। हम अपना मोह तन से हटाकर भगवान के साथ शिफ्ट कर रहे हैं। लोग उधर जा रहे हैं। वाह, बड़ी बाधा दे अगर आप भक्ति भी करो और इसके साथ मोह भी करो, नहीं हो सकेगी, हार जाओगे। मेरी बेटी, यहां से दोस्ती तोड़ के चले जाओगे।
आपका दिल नहीं करेगा भगवान की वाणी को सुनने का, आपका मन घबरा जाएगा, आपकी ठोस साधना नहीं होगी। बड़ा भारी विघन है साधना में आसक्ति, साधना में अटैचमेंट, साधना में मोह। विचार कर लेना, गहराई में उतर जाना मेरे देवियों, और भी नीचे उतरिए। भगवान आपका कल्याण करें। जो ये प्रसंग चला रहे गए वही शक्ति देंगे, वो मुझे प्रेरणा दे रही है प्रकाश डालने की, आपको प्रेरणा दे रही है सुनने की, हम दोनों को प्रेरणा देती हैं अपना लेने की। बात बिल्कुल खरी है कि हम उसके साथ प्यार करेंगे जो शरीर को चला रहा है। वह इतनी सी बात, मोह हम करेंगे, अंबाला में हम रहेंगे, हम अंबाला छोड़ के नहीं जा रहे पर नए मकान में जा रहे हैं। गुड, हम मोह करेंगे लेकिन मरने वाले सड़ने वाले के साथ नहीं, उस सदा रहने वाली जात के साथ। फिर मैं बताऊं आपको आखिर में, वो खुद ही अनुभव करवाएंगे, खुद अनुभव कर चुका। भगवान का ये नियम है, लगाई थी लौ जिससे हंस। हमने इसके साथ मोह किया, अनेक शरीर मोह करने के लिए आ गए। माँ आ गई, बाप आ गए, पिता बहन आ गई, भाई आ गए, पत्नी आ गई, पुत्र आ गए, धिया हमने इसके साथ की, इस जैसे कई आ गए। हम भगवान के साथ मोह करेंगे, इसके साथ उपदेश आ जाएगा, विवेक आएगा, वैराग आएगा, है जाप आएगा, अंतर्मुखता आएगी, निर्मलता आएगी, तलीनता आएगी, भगवान के दिव्य दर्शन आएंगे। वो उनके मेंबर है, इधर के मेंबर माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बाल बच्चे, ये मेंबर इकट्ठे हो गए। अब इसके साथ मोह किया, जब उनके साथ मोह करते हैं तो उनके मेंबर आ जाएंगे सारे, और आपका कल्याण हो जाएगा। जरूर गहराई में जाके देखो कि मैं कल्याण करना चाहता हूं। हाँ, तो मोह बड़ी भारी बाधा है, बड़ी भारी बाधा। हटा दो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों। गलत विचारों से मोह टिका हुआ है, भगवान के ज्ञान भरे विचारों से मोह टिक ही नहीं सकता, मोह ठहर ही नहीं सकता। क्योंकि मोह के लिए अज्ञानता चाहिए है, बिना अज्ञानता के मोह नहीं टिकता, ज्ञान में मोह नहीं टिकता है, अज्ञान में मोह टिकता है, जहालत में मोह टिकता है। अगर आपने अज्ञान हटा दिया कि नहीं शरीर नहीं, शरीर के चलाने वाला अज्ञान हटा, तो मोह साथ ही सिर पे पैर रख के भाग जाएगा। फिर ये कहावत मशहूर होगी, जैसे हमारे हाँ देश में कहावत है, जिथे मोई सोनी उथे डुबया माई वाल, जिथे डुबी सोनी डुबया माई वाल, जिथे गई जहालत उथे डुबी मोह। मोह वही डूब मोया जहां जहालत गई, जहां अज्ञानता गई। क्योंकि सोनी और माई वाल अलग नहीं रह सकते, अगर वो डूब गई तो साथ वो भी डूब गया। अगर अज्ञानता गई उसके साथ मोह भी अपनी जान दे जाएगी। अज्ञानता के साथ ही मोह होता है, अज्ञानता नहीं तो मोह कैसा, हाय सोनी नहीं तो माईवाल कैसा। अब भगवान आपको ज्ञान दे रही है। ज्ञान का होता है असलियत की पहचान इज इक्वल टू ज्ञान, वास्तविकता की पहचान हो मेरी देवी इज इक्वल टू ज्ञान। जब असलियत की पहचान होती है, भगवान कहते हैं अब तुझे ज्ञान आया, अब अज्ञान कैसे, तो मोह कैसे। आहा, आज जाके जरूर विचार करना, आज गहराई में उतरना मेरी देवी। मैं फिर कहने जा रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बाधा दे साधना में आसक्ति, अटैचमेंट, मोह, और आपसे जाने भी नामुमकिन तो नहीं पर बड़ी मुश्किल है। हम लोग तो एक तरफ भाग गए, भगोड़े बन गए। सच्चाई से कह रही है, कुछ आसान हो गया, आपने वहीं रहना है, उन्हीं के साथ व्यवहार करना है। इसलिए बड़ी मेहनत करनी, असंभव तो नहीं है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो रेगुलर स्टूडेंट हो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी एक प्राइवेट को सारा दिन मादा पुत्र कमाता भी है, शाम को क्लास अटेंड करता है, वो प्राइवेट हो गया। एक हो गया होल टाइम स्टूडेंट, सारा दिन पढ़ना है, स्कूल भी जाना है। आपका वो हाल है क्या? सारा दिन झक मारने गए, थोड़ी देर सत्संग सुनना गए, प्रातःकाल उठ के भगवान को हाजिरी देनी है। आप है पार्ट टाइम स्टूडेंट, हम है होल टाइम स्टूडेंट। लेकिन पार्ट टाइम वाले भी फर्स्ट डिवीजन ले जाते हैं, पास हो जाती हैं,
मेहनत ज्यादा मारनी पड़ेगी, मेरी बेटियों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर हो जाएगा संभव। रो रो के भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु आपने बताया ये बड़ी जबरदस्त बाधा है, इस बाधा को दूर करने की शक्ति दो। जरूर कहना अपने अंतर्यामी से, जो इस मुर्दा शरीर को चला रहा है वो आपके नारायण है, इष्टदेव है। वो बोल भी रहेगा, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों के दिल में मकीन, और उसका काम क्या है, सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। वही आपके इष्टदेव है, वही आपके अंतर्यामी है। उनको प्यार से कहो, दुलार से कहो, रो के कहो, प्रभु मुझे इस मोह के हथकंडे से निकाल दे, ताकि ये जो जबरदस्त बाधा है मेरी इसमें साधना में, ये दूर करो मेरे इष्टदेव। गिड़गिड़ा के कहना, जरूर स्वीकार कर लेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।